बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून उलाइका हुमुल मोमिनून हक़्क़ा। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए तो मेरी दीनी बहनों, आज हम अपनी महफिल में सदक़ात की अहमियत और हमारे इस्लाफ के जो जिद्दोजहद थी उसके ताल्लुक से जानेंगे। अजीज़ दीनी बहनों, जैसे कि हम देखते हैं अल्लाह ताला इस आयत में ये फरमाते हैं, ये सूरह अराफ की आयत है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया कि वो लोग तो नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने अल्लाह ताला की राह में जो कुछ हमने उनको दिया उसमें से राह अल्लाह में खर्च करते हैं। हकीकत में यही सच्चे मोमिन की पहचान है, ये सच्चे मोमिन की निशानी बताई गई है कि यही सच्चे मोमिन है। तो मेरी अजीज़ों, हमको भी जब सच्चा ईमान वाला बंदा बनना है तो जिस तरह बदनी इबादतों को हम कर रहे हैं इसी तरह माली इबादतों को भी बखुशी और रजा बजा लाना चाहिए। हमको चाहिए कि सदका खैरात में भी जल्दी करें। आइए तो सदक़ात की फजीलत को देख लें, क्योंकि हम इस बात से तो बेहतर आगाह है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बंदों की जिन जिन कमज़ोरियों का तस्करा किया उनमें से एक माल भी है। अजीज़ दीनी बहनों, अब हम जो है दीन के मामले में तो बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं कि माल का खर्च हो, हम इतना खर्च कर दें, इतना खर्च कर दें, इतना खर्च कर दें, इसके ताल्लुक से हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो इसीलिए हमको चाहिए पहले हम उस खर्च करने की फजीलत को तो देखें कि जिसका खर्च करना हमारे लिए कितना बाबरकत है। तो आइए फ़ज़ाइल सदक़ात में कुछ हदीस में आपके आगे रखूं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है। मस्नद अहमद की हदीस है कि सदका अल्लाह ताला के गुस्से को बुझाता और हमको बुरी मौत से बचाता है। हम रात दिन दुआ करते हैं और मेरी बहनों सोचिए हम कितने ऐसे गुनाह करते हैं जिसमें अल्लाह के गज़ब को दावत देते हैं। तो जब हम सदका खैरात करेंगे तो इससे क्या होगा, अल्लाह ताला का गुस्सा गज़ब ठंडा होगा, कम होगा हम पर, और अल्लाह ताला हमको माफ़ फरमाएंगे गुनाहों को। और इसी तरह बुरी मौत से बचाता है सदका। दूसरी हदीस में आता है क़यामत के दिन सदका मोमिन पर साया बन जाएगा। ये भी हदीस मस्नद अहमद से है कि मोमिनीन इस हाल में उठेंगे जब उस दिन की गर्मी, उस दिन की शिद्दत जिसमें ना पैरों में चप्पल होंगे, ना जिस्म पे लिबास होगा पनाह के लिए, ना मेरी बहनों सर पे कोई साया, जबकि सूरज इतने करीब होगा जिसकी गर्मी की शिद्दत से लोग परेशान होंगे। तो ये सदका और खैरात करने वाले, उनका सदका उनके सरों पर साए की तरह होगा जो उनको उस शिद्दत से बचाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी और एक हदीस है, सदका करने में जल्दी करो क्योंकि मसाइब सदक़े से आगे नहीं बढ़ते, यानी परेशानियां और मुश्किलें सदक़ात से आगे नहीं बढ़ती। इसीलिए अक्सर और बेशतर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा को इस बात की तलक़ीन फरमाया करते कि परेशानियों में, मुसीबतों में, या कोई अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता और अपनी गलती के एतराफ़ करता और उससे अल्लाह ताला के से मग़फ़िरत गुनाह चाहता तो फरमाते कि 2 रकात सलात तौबा अदा करें और कुछ सदका भी करें ताकि अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ करे। तो सदक़े की ये फजीलत है कि मग़फ़िरत गुनाह भी है। और एक हदीस में मेरी बहनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदका क़यामत के दिन जहन्नम की ढाल है। इस हदीस को तबरानी ने रिवायत किया है, यानी कि सदका हमसे जहन्नम से बचाने वाली चीज़ है। हम रात दिन दुआ तो करते हैं लेकिन दुआ के साथ कोशिश भी ज़रूरी है हमारे लिए। और एक मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सदका करने से माल में कमी नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह, माल में कोई कमी नहीं होती, उल्टा बढ़ता है माल हमारा। इसीलिए एक मकाम पर अख़बाल ज़रीन में सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु का क़ौल भी मिलता है कि जब तुमको परेशानी, माल की तंगी सताए तो अल्लाह से तिजारत कर लो सदका करके। अल्हम्दुलिल्लाह, जब राह अल्लाह में हम एक गुनाह देते हैं तो अल्लाह ताला उसका बड़ा चढ़ा के हमको अता फरमाते हैं। मेरी दीनी बहनों, इसलिए सदक़ात में एहतमाम करें। और आइए एक और हदीस सुन लें कि सदक़े की कितनी फजीलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है। इस हदीस को अबू दाऊद और तिरमिज़ी ने रिवायत किया है कि जो शख्स किसी नंग बरहने, यानी कि ऐसे मुसलमान को जिसके यहाँ कपड़े नहीं हैं, कपड़े पहनाएगा, अल्लाह ताला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसे जन्नत का सब्ज़ रेशम का लिबास पहनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए फिर अल्लाह ताला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाते हैं जो शख्स किसी भूखे को खाना खिलाएंगे अल्लाह ताला उसे जन्नत के मेवे खिलाएंगे इंशाअल्लाह। और फरमाया जो शख्स किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको जन्नत में उम्दा शराब यानी उम्दा शरबत से उसको पिलाया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखा हमारे मामूली मामूली से सदक़ात हमको कितनी अहमियत, फजीलत दिला रहे कल क़यामत के दिन।
अजीज़ों, इस चीज़ के पाने ही की तो फिक्र थी। साहबा की ज़िंदगी में अक्सर और बेशतर हम ऐसे वाक़यात देखते हैं किस तरह वो दौड़ दौड़ के सदक़े खैरात में हिस्सा लेते। हालांकि छोटे छोटे कई सारे ऐसे वाक़यात हैं, आप देखिए, ना तो वो बहुत मालदार होते, ना करोड़पति, ना लखपति। कभी कभी घरों की हालत तो कैसी होती। एक वाक़या जो हमें हदीस में मिलता है, इसके ताल्लुक़ से देखें कि एक मरतबा मदीने में एक मुसाफिर आए कहीं से, और जब दिन ढला वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मुसाफिर की मेहमान नवाजी के लिए सबसे दरियाफ्त किया। पहले अपने अहले खाना, फिर दूसरे सहाबा के घरों पर, फिर उसके बाद देखा गया कि कहीं पर भी आज की रात खाने को कुछ नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों में ऐलान किया कि आज की रात इस मेहमान को कौन अपने घर में मेहमान नवाजी के लिए ले जाएगा। तो मेरी बहनों, एक साहबी उठ गए, उनका नाम था अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ले जाऊंगा। हालांकि उनकी घर की क्या हालत है वो भी नहीं पता, और वो भी फुकराल सहाबा में से एक थे। और जब मेहमान को लेकर घर पहुंचे और मेहमान को बिठाया मेहमान खाने में, और जाकर अहलिया से, बीवी से दरियाफ्त किया कि मेहमान घर आए, उनको खाना खिलाना है। तो उन्होंने कहा कि आज रात तो सिर्फ इतना खाना घर पे है, यानी रोटी हो या खाना जो भी, सिर्फ बच्चों के लिए मैसर है, हमको तो भूखा ही रहना है। तब शौहर ने क्या कहा कि ऐसे करना, किसी तरह बच्चों को बहला के सुला देना और हम उस खाने से मेहमान को खिला देंगे। जब तुम दस्तर बिछाना और खाना ये दस्तर पर रखना, तो किसी तरह बहाने से चिराग को गुल कर देना, फिर मेहमान और मैं दोनों खाना शुरू करेंगे, और मैं सिर्फ प्लेट में खाली हाथ हिलाता रहूँगा और मेहमान खा लेंगे। इस तरह हम मेहमान की मेहमान नवाजी कर दें। मेरी दीनी बहनों, जैसे दोनों ने मशवरा किया, बिल्कुल वैसा ही काम किया और उस मेहमान को भरपेट खाना खिला दिया। और अगले दिन जब ये फजर की नमाज में हाजिर हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मुखातिब होकर फरमाते हैं कि अबू तलहा, रात आपकी और आपकी बीवी की मेहमान नवाजी से अल्लाह बहुत खुश हुए, और जब आप लोग ऐसे मेहमानी कर रहे थे तो अल्लाह हंस रहे थे आप लोग को देखकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बहनों, इसीलिए तो अल्लाह ने फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन, वो अल्लाह से राज़ी होते और अल्लाह उनसे राज़ी होते। देखिए घर के हालात ऐसे, और फिर भी वो कोई गिला शिकवा नहीं कर रही। आज हम लोग बच भी जाए तो फ्रिज में उठा के रख लेते कि कल खाने में काम आएगा, और जब खराब होने लगता तो बोलते फेंकने से अच्छा सामने वाले गरीबों को दे देंगे। अल्लाह हमें हिदायत दे। मेरी बहनों, वो मुसलमान नहीं जो अपने लिए जिस चीज़ से दूरी अख्तियार करे, दूसरों के लिए पसंद करे। अल्लाह हमको इस चीज़ से बचाए। इसीलिए एहसास करें, कम से कम जो ज़रूरत से ज़्यादा है वो तो अल्लाह की राह में खर्च करें। और देखिए, ऐसा ही एक वाक़या हमको और एक मिलता है कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफिल में जो साहबा बैठे थे, और एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, मंज़ल लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना। कौन है तुम में से जो, सूरह बकरा की आयत फरमाई कि जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे। एक सहाबी आगे बढ़े, इनका नाम था अबू दहदा रज़ी अल्लाहु अन्हु। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह ताला हमसे कर्ज़ हसना मांगते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक। तो मेरी बहनों, आपने हाथ आगे फरमाया, अपना हाथ आगे बढ़ाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, अपना हाथ उनके हाथ पर रख दिया और फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप गवाह रहें कि मेरा एक बाग है अंगूरों का, जिसको खजूरों की बाढ़ है, वो बाग मैं राह अल्लाह में खर्च दे रहा हूँ। और मेरी दीनी बहनों, हालांकि ये उनके ज़िंदगी के गुजारे का ज़रिया था। देखिए हमारे इस्लाम के अंदर आखिरत की कामयाबी की कैसी फ़िक्र होती थी। अब आगे आप क्या करें, उस बाग को राह अल्लाह में सदका किया और दे दिया, उसके बाद सीधा आप जो है बाग की तरफ चल पड़े। और जब बाग पर पहुँचे तो देखा कि उनकी अहलिया, उनकी बीवी उम्मे दहदा रज़ी अल्लाह अन्हा बच्चों समेत बाग में मौजूद थी। जो भी जिम्मेदारियां मसरूफियतें पूरी हो रही थी शायद, तो आपने बाहर से ही उम्मे दहदा रज़ी अल्लाह अन्हा को आवाज़ दी कि उम्मे दहदा बाहर आना। आप बाहर आ गए और पूछा क्या बात है। आपने फरमाया कि मैंने इस बाग को राह अल्लाह में खर्च दे दिया है। आपने फरमाया अबू दहदा, तुमने बड़ा बेहतरीन सौदा किया। और जब बाहर में बीवी और बच्चे निकले तो अबू दहदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या देखा, बच्चों के हाथ में कुछ खजूरें हैं पक्की पक्की सी। तो आपने कहा उम्मे दहदा, इन खजूरों को दोबारा बाग में डाल दिया जाए। आपने फरमाया शायद बच्चों ने खाने के लिए चुनी है। तो आपने फरमाया क्या पता मेरे बाग के देने से पहले चुनी है या देने के बाद चुनी है।
सुभान अल्लाह अम्मा युशरिकून। ये हमारे इस्लाफ थे मेरी बहनों। देखिए किस तरह राह अल्लाह में अपने माल को खर्च करते, असबाब के न होते हुए भी। तभी तो मेरी बहनों वो पेट पे पत्थर बांधते थे भूख से बचने के लिए, वो एक लिबास में गुजारा करते, पेवन लगे हुए कपड़े पहनते थे, ऐसे जिंदगियां गुजारते। अगर मेहमान आ जाते तो बच्चों को भूखा सुला के खिलाते, लेकिन उनके सदक़ात से, उनके ज़कात से बैतुल माल भरा पड़ता था। लेकिन आज आप देखिए आलिशान घर हमारे, बेहतरीन गाड़ियां हमारे पास, रहन सहन के असबाब, अलमारियां भर के कपड़े, गले भर के जेवरात हमारे यहाँ हैं। लेकिन आज हमारे मस्जिदों में एक इमाम सही नहीं रहते, क्योंकि तनख्वाह नहीं मिलती उनको पूरी तरह, क्योंकि मस्जिद का ताउन नहीं हो रहा मुसलमाना ने दीन की तरफ से। मदरसों की खस्ता हाली से लोग परेशान हैं। अजीज़ों, हमको इसका एहसास करना चाहिए कि हम राह अल्लाह में खर्च करें और ज़रूरतमंदों की मदद करें, कि हमारे आखिरत की कामयाबी है और ये हम पर हक़ है अल्लाह का। अल्लाह कुरान मजीद में एक नहीं दो नहीं कई मकामात थे, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वमिम्मा रज़क़नाहुम वमिम्मा रज़क़नाकुम, इस तरह कहते हुए, और जो कुछ मैंने तुमको दिया, रिज़्क़ मैंने तुमको दिया। एहसास दिला रही कि ये माल का जो मालिक अल्लाह ने तुम्हें बनाया, ये अल्लाह की रहमत है, वरना तुमने कहा ताकत के तुम कमाते। तो मेरी बहनों, हमको एहसास करना चाहिए, जो साहिब माल है वो अल्लाह की राह में सदका खैरात करे, गरीबों की मदद करे, ताकि हम दुनिया में आखिरत की कामयाबी को पाएं। इसके साथ मैं अपनी बात को मुकम्मिल करूं, अल्लाह ताला से दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम तमाम को सदका खैरात की भी तौफीक अता फरमाए। इस मामले में भी हमको अपने इस्लाफ के नक्शे कदम पे चलने वाले बनाए, सुरखरू होने वाले बनाए, कामयाबी को पाने वाले बनाए, माल के लिए आजमाइशों से बचने वाले बनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व अली अस्हाबी अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।